कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव था जिसका नाम राजनपुर था। वहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी। इसके घर में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। इसका बेटा, इसका शौहर और इसकी बहू एक हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। इस बुजुर्ग औरत का नाम दीक्षा था। गांव में इस औरत को कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सब इसे मनहूस कहते थे। सब लोग समझते थे कि इसकी वजह से ही इसका शौहर, इसका बेटा और इसकी बहू मर गए थे। इस पर एक नहूसत का इल्जाम था। एक दिन दीक्षा नदी के पास पानी भरने जाती है। वहां एक गांव का आदमी आता है और इससे कहता है, तुम यहाँ पानी क्यों भर रही हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा, शौहर और तुम्हारी बहू मर गए थे। अब तुम हमारे पूरे गांव पर नहुसत फैलाना चाहती हो। तुम यहाँ पानी भरने दोबारा नहीं आओगी। तुम्हारी वजह से हमारे गांव पर नहुसत आ जाएगी। मैं गांव के सरदार से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम मुझे नदी से पानी नहीं भरने देते। मैं भी तो गांव का हिस्सा हो। अगर मैं खुद से तुम्हें मना करता तो बात थी, लेकिन गांव के सरदार ने ही तुम्हें पानी के पास आने से मना किया है। उसी वजह से हम तुम्हें रोक रहे हैं, क्योंकि ये गांव के सरदार का ही हुक्म है। दीक्षा गांव के सरदार के पास जाती है और इससे कहती है, आपने मुझे पानी भरने से क्यों मना किया? सरदार इससे वही जवाब देता है, तुम मनहूस हो, उसी वजह से तुम पानी नहीं भर सकती। पहले तुम अपने बेटे, शौहर और बहू को खा गई हो। अगर तुम्हारी नहुसत हमारे गांव के पानी पर आ गई तो हमारा क्या होगा? दीक्षा इंसाफ के लिए गांव के कुछ लोगों के घर जाती है और इनसे मदद मांगती है। लेकिन अफसोस की बात है कि सब इससे इनकार कर देते हैं और कहते हैं, हम सरदार के खिलाफ नहीं जा सकते। उनके खिलाफ जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो गांव के सरदार हैं। वो हमें गांव से निकाल भी सकते हैं। दक्षा काफी परेशान हो जाती है और एक जंगल में जाके बैठ जाती है और खुद से बोलती है, मेरा बेटा, शौहर और बहू एक हादसे से मारे गए, पर मुझ पे क्यों नहुसत का इल्जाम लगाया गया? मेरा क्या कसूर है? मुझसे सब गांव वाले क्यों इतनी नफरत करते हैं? वो ये सब बोलकर परेशान हो रही होती है। उसी वक्त एक नेक आदमी इसके पास आते हैं और वो दीक्षा से बोलते हैं, अम्मा, तुम यहाँ इस जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दीक्षा कहती है, मेरे शौहर, बेटा और बहू एक हादसे में मर गए और गांव वालों ने मुझ पर नहुसत का इल्जाम लगा दिया। सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे गांव से बाहर निकाल देना चाहते हैं। वो लोग मुझे नदी से पानी नहीं भरने देते और मुझे काफी प्यास लगी है, पर मेरी प्यास का कैसे को एहसास नहीं है। अम्मा, तुम परेशान ना हो। तुम अपने घर वापस जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। वो सब देख रहा है। दीक्षा अपने घर जाती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के दरवाजे से रोशनी आ रही होती है। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक रेगिस्तान होता है। दीक्षा काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। वो इस रेगिस्तान के अंदर जाती है तो वो नेक आदमी फिर से इसके सामने आता है। दीक्षा इस आदमी से बोलती है, ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? मैं तो पहले भी काफी प्यासी थी, ऊपर से यहाँ भी पानी नहीं है, सारा रेगिस्तान है। आप परेशान क्यों हो रही हो? आप मेरे पीछे आओ। दीक्षा इस आदमी के पीछे जाती है और देखती है कि एक तालाब होता है। वो आदमी बोलता है, अम्मा, आप इस जगह से पानी पीना। ये पानी काफी मीठा है और साफ भी है। गांव वालों ने जो आपके साथ किया, उनको इसका एहसास हो जाएगा। दीक्षा काफी खुश होती है और इस आदमी का शुक्रिया अदा करती है और वो आदमी गायब हो जाता है। अगले दिन सारे गांव के तालाब और नदियों का पानी खत्म हो जाता है। सारे गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं और सरदार के पास जाते हैं और इसको सब बताते हैं। सरदार काफी परेशान होता है। उसी वक्त एक बुजुर्ग आता है और सब गांव वालों से बोलता है, हमारे गांव के पास जो जंगल है, इसमें एक नेक आदमी रहता है।
हम इसको अपना मसला बताते ही शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। सरदार और गांव वाले उसी नेक आदमी से मिलते हैं। सरदार बोलता है, पता नहीं क्या हवा है, हमारी सारे गांव का पानी अचानक से खत्म हो गया है। तुम गांव वालों के साथ एक बुजुर्ग औरत रहती थी। तुम लोगों ने उसको पानी पीने से रोका था और इसको मनहूस बोला था। इसकी वजह से ऊपर वाले का कहर है इस गांव पर। जब तक तुम लोग इसको पानी नहीं पीने दोगे तब तक सारे गांव का पानी सूखा ही रहेगा। वो औरत मनहूस है, जरूर उसने इस गांव पर जादू करवाया होगा। पहले उसने अपनी घर वालों को खा लिया, अब हमारे गांव को तबाह कर रही है। सब लोग दीक्षा के घर जाते हैं। दरवाजा खोला होता है तो वो उस रेगिस्तान में जाते हैं और देखते हैं कि दीक्षा तालाब के पास खड़ी होती है। सरदार गुस्से से बोलता है, तुमने इस गांव पर जादू किया है, चुपचाप सब सही करो वरना मैं तुझे इस गांव से निकाल दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों को ये सजा मिल रही है अपनी गलती की। सरदार इस पानी को हाथ लगाने की कोशिश करता है और सरदार को एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जाके गिर जाता है। उसी वक्त वो नेक आदमी आता है और बोलता है, आज गांव वाले इतने परेशान हैं उसकी वजह सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम। ये सब तुम्हारी गलती है। इस गांव में जो भी लोग रहते हैं उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर तुम नहुसत के चक्करों में हो। और तुम गांव वालों, तुम्हें इस बुजुर्ग औरत का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई नहीं है, पर तुम सब इससे नफरत करते हो। मनहूस बोलते हो, कौन है इसका तुम सब के अलावा। सबको अपनी गलती का एहसास होता है और सब दीक्षा से माफी मांगते हैं और थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाता है। गांव में सब फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।